जुमलेबाजी का प्रकाष्ठा जो होता है वो एनडीए ने पार कर लिया, और खासकर प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख अकाउंट में देंगे, आज तक किसी को नहीं मिला। 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देंगे, नहीं मिला। बोले कि जुमला है भाई, तो अमित शाह ने कहा ना कि जुमला है। तो भाई तो वही तो कर रहे हैं, तो ये हकीकत है, कैसे मान लें? तब तो देश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को नहीं, देश के पूरे युवाओं को सतर्क रहना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री से। हो सकता है ये भी जुमला हो, बाद में कहेंगे कि ये जुमला था। आप चमकी बुखार से देखे होंगे, लगातार देहांत हो रहा था मुजफ्फरपुर में। डॉक्टर हर्षवर्धन उघरी थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, बार बार आते थे, कहते थे 100 बेड वाला एक आईसीयू देंगे, हम एक हॉस्पिटल देंगे जिसमें 100 बेड का आईसीयू होगा। आज तक मिला? नोटबंदी जो हुआ, देश पर जो इतना आर्थिक स्थिति का मार पड़ा नोटबंदी के चलते, बोले काला धन आएगा, 99.9% रुपया रिकवर हो गया, फिर भी काला धन आया, मतलब वो भी जुमला था। यही प्रधानमंत्री है ना जो लोकसभा में सोनिया गांधी जी को कहने वाले हैं कि मनरेगा कांग्रेस का वह कब्र लाया हुआ है जिसमें देश के सारे लोगों को ढकेल दिए हैं, सिर्फ ऊपर से मिट्टी डालने के लिए बाकी है। उसी मनरेगा का नाज ढिंडोरा पीटते हैं कि मनरेगा में हम इतना जॉब दे दिए। तो क्या वो जुमला था या ये जुमला है? भाई ये प्रधानमंत्री है या जुमलेबाज है? रोजगार के लिए ही सड़क से लेकर सदन तक मार खाए। सड़क पे हमारे कार्यकर्ता मार खाए, सदन में जो लोकसभा का मंदिर कहा, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, विधानसभा में, वहां हमारे विधायकों को पीटा गया। और जब से 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से लेकर 2020 तक रेलवे का वैकेंसी बंद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जितने भी विभाग है, आदेश दिया गया है कि 18 महीने के अंदर जितना भी पद खाली है उसको जल्दी से जल्दी भरिए। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता जेम्स यादव हैं। जेम्स जी, 10 लाख पहली कैबिनेट से जो है साइन करके नौकरी देंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है 10 लाख नौकरी जो है, यानी 18 महीने में जो भी पद जो खाली है भारत सरकार में, उसको भरने का आदेश प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये मांग तो आप लोग को जब विपक्ष का एक तरह से मुद्दा था कि नौकरी नौकरी नौकरी, वो तो छीन लिया गया आप लोग। देखिए, छीन लिया गया नहीं। सबसे पहली बात आप जान लीजिए, जुमलेबाजी का प्रकाष्ठा जो होता है वो एनडीए ने पार कर लिया, और खासकर प्रधानमंत्री जी ने। आप एक चीज देखिए, ये इनका क्या बयान था जब चुनाव लड़ रहे थे, मैनिफेस्टो में क्या आया था इनका कि 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ये अपने वादे को खुद झूठला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जितने भी विभाग में खाली वैकेंसियां हैं उस भरना है और 10 लाख नौकरी देना है। इसका मतलब क्या है कि पूरे देश में 10 लाख वैकेंसियां खाली हैं क्या? सिर्फ 10 लाख खाली हैं? सबसे पहले तो इनको, या तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गरिमाई पद पे बैठे हुए हैं, इनको जानकारी नहीं है। दूसरी चीज, इनसे जाकर केंद्र की बात करेंगे, हर केंद्र की ही बात हम कर रहे हैं ना। केंद्र में भी बिहार आता है ना, इसी केंद्र में ना, इसी देश में बिहार आता है ना। अब इनसे जाके पूछिए कि जब चुनाव आप लड़ रहे थे विधानसभा का बिहार में, उस समय 9 करोड़ रोजगार की वादा आप किए थे, तो क्या वह 19 करोड़, 19 लाख रोजगार का आप वादा किए थे? क्या उस 19 लाख रोजगार के अलावा पूरे देश में वैकेंसियां, या उस 19 लाख में एडजस्ट है? आप पहले ये पूछ लीजिए उनसे। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनको अब शायद अपने पद के गरिमा का अंदाजा नहीं है कि कभी कहते हैं कि 15 लाख अकाउंट में देंगे, आज तक किसी को नहीं मिला। 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देंगे, नहीं मिला। बोले कि जुमला है भाई, तो अमित शाह ने कहा ना कि जुमला है। तो भाई तो वही तो कर रहे हैं, तो ये हकीकत है, कैसे मान लें? तब तो देश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को नहीं, देश के पूरे युवाओं को सतर्क रहना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री से। हो सकता है ये भी जुमला हो, बाद में कहेंगे कि ये जुमला था। भाई आप देख लीजिए, जब चुनाव लड़ते हैं तब आपको याद आता है। हमें तो गर्व होता है कि हम पार्टी के, सर अभी कहाँ चुनाव है? अरे प्रोपेगेंडा पहले से तैयार किया जाएगा ना। 24 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। आप देख लीजिए, 24 का लोकसभा चुनाव। नुकसान है ना, आपका रोजगार वाला मुद्दा छीना जाएगा। कहाँ मेरा रोजगार वाला मुद्दा छीना ले जाएगा? हमें गर्व होता है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के लीडर ने जो कहा, उन्होंने मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहा, और कहा क्या कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट की पहले बैठक में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। चलिए, कम से कम हमारे नेता का कहा हुआ कम से कम कुछ तो असर हुआ कि जुमला भी कर रहे हैं। जुमला तो भाई, जुमला का प्रकाष्ठा ही पार कर चुके हैं, लेकिन रोजगार पर तो आ गए हैं ना, रोजगार पर आ गए। लेकिन इनसे पूछिए, क्या पूरे देश में जितने भी विभाग हैं, क्या उनमें सिर्फ 10 लाख ही वैकेंसियां खाली हैं क्या? क्या सिर्फ 10 लाख वैकेंसियां खाली हैं क्या?
क्या इनको ये जानकारी नहीं है? नहीं, उन्होंने आंकड़ा दिया है भाई, उनका आंकड़ा अलग अलग है। कौन सा आंकड़ा उनका है? कोई आंकड़ा उनका नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी करना। देखिए उनका आंकड़ा है कि जो पदे खाली हैं रक्षा यानी सिविल 2,47,000, रेलवे 2,37,000, गृह मंत्रालय 1,28,000, डाक 90,000, राजस्व 76,000, जो उनके अधीन आएगा वही चीज पे ना वो बात कर सकते हैं। हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कि बीजेपी शासित प्रदेश में जो है ये नौकरी की बात होनी चाहिए। भाई यहाँ आज 17 साल से लगातार एनडीए का शासन है, क्या शिक्षा उनके अंदर नहीं आता है? क्या शिक्षा आता है कि नहीं उनके अंदर? शिक्षा विभाग उनके अंदर आता है कि नहीं? आता है। तो फिर शिक्षा का कौन देखेगा? क्या स्थिति है शिक्षा का पूरे प्रदेश में? बिहार में क्या स्थिति है? अरे भाई उन्हीं का एक एजेंसी है नीति आयोग, जो केंद्र सरकार के अधीन आता है। उसका रिपोर्ट है कि बिहार जो है प्रत्येक विभागों में नीचे से पहले पायदान पे, ऊपर से नहीं, नीचे से पहले पायदान पे है। स्वास्थ्य उनके विभाग में नहीं आता है क्या? आप चमकी बुखार से देखे होंगे, लगातार देहांत हो रहा था मुजफ्फरपुर में। डॉक्टर हर्षवर्धन उघरी थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, बार बार आते थे, कहते थे 100 बेड वाला एक आईसीयू देंगे, हम एक हॉस्पिटल देंगे जिसमें 100 बेड का आईसीयू होगा। आज तक मिला? आज तक मिला मुजफ्फरपुर को? नहीं मिला। लगातार मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से लोग मरते हैं। आप देख लिए बिहार की बोली लगी थी या नहीं लगी थी? बिहार की बोली लगी चुनाव में, क्या आज तक मिला? जो बोली लगा आज तक बिहार को मिला? बिहार को विशेष राज्य प्रधानमंत्री के ये बयान पर आपको विश्वास नहीं है? हम कह रहे हैं, आदेश दिया, हम कह रहे हैं, आप ही ना कह रहे हैं कि अमित शाह तो आके कह दिए कि वो जुमला था। तो भाई उनके गृह मंत्री कह रहे हैं, जब उनके गृह मंत्री उन पर 15 लाख वाला जुमला बोले भाई। अच्छा एक चीज बताइए, 15 लाख का कौन बोला था? 15 लाख हर एक के अकाउंट में देने के लिए किसके मैनिफेस्टो में था? बीजेपी की 15 लाख अगर काला धन आ जाएगा तो ऑटोमेटिक खाते में जो है चले जाएंगे। कहाँ चला गया काला धन? इसका मतलब वो भी जुमला था। नोटबंदी जो हुआ, देश पर जो इतना आर्थिक स्थिति का मार पड़ा नोटबंदी के चलते, बोले काला धन आएगा। 99.9% रुपया रिकवर हो गया, फिर भी काला धन नहीं आया। मतलब वो भी जुमला था क्या? वो भी जुमला था ना तब? नोटबंदी तो विफल रही। तो वो भी जुमला था ना, वो विफल रही। ये बोल क्या रहे हैं कि 15 लाख जो हम रुपया देने के लिए मैनिफेस्टो में लिखे थे वो जुमला था। तो उसी मैनिफेस्टो में ना 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार का वादा था, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने का बात करते हैं कि हमने मुद्रा, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के बात हुई थी। आज एक चीज बताइए, पटना यूनिवर्सिटी का एक भी कॉलेज ए ग्रेड में नहीं आता है। इससे आपको शर्मिंदगी नहीं होती है क्या? आप भी बिहार के लोग आवासी है ना, बिहार में ही रहते हैं ना। मतलब पटना यूनिवर्सिटी का एक भी कॉलेज ए ग्रेड में नहीं आता। ये जुमलेबाजी नहीं था क्या? और ये कहते हैं मुद्रा लोन। अच्छा एक चीज बताइए, यही प्रधानमंत्री है ना जो लोकसभा में सोनिया गांधी जी को कहने वाले हैं कि मनरेगा कांग्रेस का वह कब्र लाया हुआ है जिसमें देश के सारे लोगों को ढकेल दिए हैं, सिर्फ ऊपर से मिट्टी डालने के लिए बाकी है। उसी मनरेगा का नाज ढिंडोरा पीटते हैं कि मनरेगा में हम इतना जॉब दे दिए। तो क्या वो जुमला था या ये जुमला है? मनरेगा के ही कारण तो कोरोना का अर्थव्यवस्था सही हो। अरे भाई, तो उस मनरेगा को ही इन्होंने कहा था। उसी मनरेगा पर आप नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा का एक वाइट देख सुन लीजिएगा। उन्होंने ये कहा था कि मनरेगा कांग्रेस का वह लाया हुआ कब्र है जिसमें देश को ठेल दिया, सिर्फ ऊपर से मिट्टी डालना बाकी है। भाई ये प्रधानमंत्री है या जुमलेबाज है? लेकिन आप लोग इस विषय पर जिस प्रकार जो है आप लोग मुद्दा पर घेर रहे थे, लेकिन ये तो एक अच्छा कदम है ना युवाओं के लिए। अगर नौकरी अगर मिल रहा है युवाओं को तो आपको कोई दिक्कत है? एकदम दिक्कत नहीं है, एकदम दिक्कत नहीं है। युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। हम तो रोजगार के लिए ही सड़क से लेकर सदन तक मार खाए। सड़क पे हमारे कार्यकर्ता मार खाए, सदन में जो लोकसभा का मंदिर लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है विधानसभा में, वहां हमारे विधायकों को पीटा गया। तो भाई हम तो सड़क से लेकर सदन तक पिटा रहे हैं उसी रोजगार को लेकर। लेकिन ये जो कर रहे हैं वो कर कहाँ रहे हैं? हम विश्वास कैसे कर ले? लेकिन एक सवाल होगा कि सरकार वैकेंसी की तो बात करती है, लेकिन आंकड़े हैं कि 2016 से 2021 तक 73 भर्तियां जो है निकल चुकी हैं, लेकिन रिजल्ट जो है मात्र 25 के आए हैं। यानी कि लगभग 5-5 साल हो जाते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता है। अगर हम विदेश का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भर्ती प्रक्रिया 90 दिन के लिए है, इंग्लैंड में 7 से 8 महीने। इस पर आप लोग सवाल एकदम करते हैं। यही तो डाटा हम लोग देते हैं तो छिलमिला जाते हैं। आप वो नहीं, 2015 में जो रेलवे ग्रुप डी की बहाली के लिए वैकेंसी निकला था, एग्जाम हुआ था, आज तक रिजल्ट आया है क्या?
और जब से ही 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से लेकर 2020 तक रेलवे का वैकेंसी बंद रहा। भाई जो युवा थे, जो कुछ नहीं तो रेलवे में जॉब लेते थे, वो इन्होंने खत्म कर दिया सारा। आप देख लीजिए, रेलवे हो, एयर इंडिया हो, सारा तो जितना सरकारी संपदा था, सरकारी संस्थाएं थी, सबको तो ये निजीकरण कर दिया इन्होंने। जॉब है कहाँ? ये जो ढकोसला रच रहे हैं, सारा को तो निजीकरण इन्होंने कर दिया। कोई बचा है जी? कहाँ जॉब आप लीजिएगा बताइए तो? फिर रेलवे ने घोषणा कर दिया कि 1,43,000 जॉब देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, रेलवे आप खरीद लिए हैं, आपको जो मन होगा वो कीजिएगा। घोषणा करना और धरातल पे उस चीज को उतारना, दोनों में अंतर होता है ना जी। भाई वही तो बार बार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे। इस बार विधानसभा का चुनाव हुआ, 19 लाख रोजगार का वादा हुआ, क्या मिला? आज तक 19 लोगों को रोजगार मिला है? बताइए ना, कहाँ से डेटा लाइएगा, दिखाइएगा। 19 लाख में से 19 लोगों को तो रोजगार दिए हो, डेटा दिखा दीजिए। अगर युवा रोड पर उतरता है तो टुकड़े टुकड़े गैंग का कहलाता है, छात्र लोग रोड पर उतरता है तो पाकिस्तानी कहलाता है। आप देख लीजिए, मुसलमान रोड पर उतरता है वो भी पाकिस्तानी हो जाता है, खालिस्तानी हो जाता है। जब किसान रोड पर उतरता है, भाई में शिक्षक लोग रोड पर उतरते हैं, डंडा बरसाया जाता है। आप देख लीजिए, जो महिला हमारी बहनें हैं, जो PMCH में जो हुआ, जो नर्सें आज भूख हड़ताल पे बैठी हुई है, तेज प्रताप जी गए वहाँ पे, हमारे विधायक हैं सोनपुर से, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, PMCH गए, लाइव के क्या नहीं किए? क्या हुआ उन लोगों के साथ? क्या किया जा रहा है? सरकार क्या नोटिस भी ले रही है क्या? और उन लोगों को मारकर भगाया जा रहा है, जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो देखिए, ये सरकार सिर्फ जुमला करना जानती है। ठीक है, तो 18 महीना हम भी इंतजार कर लेते हैं। JM जी को भी बोल देते हैं इंतजार कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं। लेकिन सवाल ये रहेगा कि जो वैकेंसियां निकलती हैं, क्योंकि जो आंकड़ा है कि 75 वैकेंसियां जो है 2016 से निकले, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो 23-25 के ऑलमोस्ट में पड़ा हुआ है। लेकिन जो विदेश है, यानी जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं वहाँ पे भाषण देते हैं, लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है वो 90 दिन में जो है जो भी प्रक्रिया होता है उसको पूरा करता है। ब्राजील और इंग्लैंड जो है 7 से 8 महीने में जो भी भर्तियां होती हैं उसको पूरा करता है। लेकिन भारत में उसको करते करते कभी 10 साल भी लग जाता है, कभी कभी 12 साल भी लग जाता है। जब युवा का उम्र घट जाता है तब जाके जो है परीक्षा की तिथि घोषणा की जाती है। कितना ये सच है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उनकी बातों पर लोग जल्दी विश्वास नहीं कर पाते हैं। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा। चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।